Let's move on to our first DIY, a pencil topper. इस बोरिंग सी पेंसिल को क्यूट बनाने के लिए एक पेंसिल टॉपर से चाहिए होगा। सबसे पहले हमने ले लेना है एक कार्डबोर्ड का पीस। कार्डबोर्ड के ऊपर आपने अपनी मर्जी से कोई भी करैक्टर ड्रॉ कर लेना है। मैंने जो करैक्टर ड्रॉ किया मुझे उसका नाम नहीं आता, व्हाटएवर। आपको इसे बहुत ही मेहनत और मुशक्क़त के साथ कट कर लेना है। इसके हमें टोटल 4 पीसेस चाहिए होंगे। ठहरा। अब आपको इसके ऊपर ऐसी बॉक्स शेप बना के इसको भी नीटली कट कर लेना है। मैंने जो कैरेक्टर बनाया मुझे तो इसका नाम नहीं आता, लेकिन जिसको आता है वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। कट करने के बाद पेंसिल इंसर्ट करके देखनी है, सो वी नो हमारी मेजरमेंट्स बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इन सब पीसीस को अच्छी तरह ग्लू से चिपका लेना है। जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है, 2 पीसीस को अंदर रखना है और 2 पीसीस को बाहर। इसको कवर करने के लिए हमें चाहिए होगा पीस ऑफ पेपर। आपने इसी तरह एक स्ट्रिप कट कर लेनी है ताकि हम इसके रफ एजेस को इससे कवर कर सकें। इसको पेस्ट करने के लिए मैंने वाइट ग्लू का इस्तेमाल किया, आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि ग्लू लगाते वक्त आपके हाथों पे मेस क्रिएट ना हो, क्योंकि मेरे तो हो जाता है। और बहुत ही मुशक्क़त के बाद फाइनली ये भी स्टिक हो गया। अब इसकी फ्रंट और बैक साइड कवर करने के लिए इसको पेपर के ऊपर ट्रेस कर लेंगे। मैंने पेपर को फोल्ड कर लिया था ताकि एक बार कट करने से ही दोनों पीसेस कट जाएँ। मैंने वाइट शीट यूज़ की थी क्योंकि मुझे इसके ऊपर ड्रॉ करना था। आप कोई भी कलर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। नीटली कट करने के बाद दोनों पीसेस को फ्रंट और बैक साइड पर स्टिक कर देना विद द हेल्प ऑफ ग्लू। स्टिक करने के बाद इसके ऊपर दोबारा से एक बार पेंसिल से होल्ड करेंगे ताकि हम पेंसिल को इंसर्ट कर पाएँ। बनने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब हम इसके ऊपर पेंसिल कलर, मार्कर कलर्स या कोई भी एक्रेलिक कलर से इसके ऊपर पेंट करेंगे। मैं मार्कर कलर यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। इसी दौरान मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ग्लू के ड्राई होने का वेट ही नहीं किया और उसके ऊपर ही कलर करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सारे कलर स्मज होने लगे। इसके बाद तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि ग्लू को प्रॉपर्ली ड्राई होने देना और उसके बाद कलर करना ताकि आपके कलर की अच्छी फिनिशिंग आए। आउटलाइन पे मैंने पर्पल कलर किया और ब्लू कलर से इसकी आंखें बनाई हैं। एंड देन बाकी कलर से इसका फेस और ब्लश बनाया। और हमारा पेंसिल टॉपर बनके बिल्कुल रेडी है। ये मुझे अच्छा तो बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन अगर मैं ढंग से कलर करती तो ये और प्यारा लगता। Now it's time to make one of the most basic and essential art supply, a ruler. इसको बनाने के लिए हमें चाहिए एक प्लेन वाइट पेपर। उसके बाद पेपर को 2-3 बार फोल्ड कर लेना है ताकि हमारा स्केल थोड़ा थिक बने। हमें स्केल को लाइट वेट तो बनाना नहीं है। मैंने पेपर को 3 बार ही फोल्ड किया था, आप ज़्यादा बार भी कर सकते हैं। इसके बाद इसको नीटली कट कर लेना है। सॉरी गाइज अगर मेरे वॉइस ओवर की क्वालिटी ख़राब हो गई हो, क्योंकि मेरा प्रो सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो गया है और मुझे अब पता चला है वॉइस ओवर करते वक्त। अब मेरे पास इन्हेंस वॉइस का ऑप्शन नहीं है। बहुत हो गई बातें, अब अपने रूलर की तरफ वापस आते हैं। मैंने फोल्ड किए हुए पीसेस को ग्लू से स्टिक कर दिया था। अब इसे इतना सिंपल तो छोड़ नहीं सकते। मैंने एक पेपर के ऊपर कैनमे कैरेक्टर, शायद इसका नाम आन्या है, या इसको ड्रॉ कर लिया। एंड देन अगेन इसे बहुत ही मुशक्क़त से ड्रॉ करेंगे, कलर करेंगे। अब मेरी इतनी ज़्यादा मुशक्क़त के लिए एक लाइक तो बनता है। जल्दी जाओ ठोको, जब तक मैं ड्राइंग कर रही हूँ तुम लोग जाके लाइक ठोको। इसी की शेप के अकॉर्डिंग मैंने उस पेपर के ऊपर इसको कट कर लिया ताकि हम इसके ऊपर इसको स्टिक कर सकें। अब हम इसके ऊपर मेजरमेंट्स ड्रॉ करेंगे। मैंने सेंटीमीटर में ड्रॉ किए हैं और 18 तक ड्रॉ किए हैं। 18 सेंटीमीटर तक आप ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं अपनी लेंथ के हिसाब से। अब हम इसको बड़ा डेकोरेट करेंगे। मैं पिंटरेस्ट स्क्रॉल कर रही थी और मेरे सामने क्यूट सा कैट थीम का पैटर्न पेपर आया, तो मैंने कहा इसके ऊपर वही बनेगा। मुझे स्केल थोड़ा सा सिंपल चाहिए था, इसलिए मैंने ये वाला चूज़ किया। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, बस ड्रॉ कर लो कैट, फुटप्रिंट्स एंड उसको कलर कर दो। मैंने पिंक कलर से कलर कर दिया। जब तक मैं ये बना रही हूँ तब तक थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। मैंने वॉइस रिवील करने का वादा 1K पे किया था और अब 6K हो गए हैं। थैंक यू सो मच गाइज़। सॉरी कि मैंने वॉइस रिवील जल्दी नहीं किया, फॉर जस्ट सम रीजंस मैं नहीं कर पाई। एंड अब जाके मैं कर रही हूँ। होप यू लाइक इट एंड इट्स माई फर्स्ट टाइम टू डू वॉइस ओवर। होप यू लाइक इट। एंड वन मोर थिंग कि ये वीडियो मैंने अब जाके रिकॉर्ड नहीं की, ये वीडियो बहुत देर पहले रिकॉर्ड हुई थी एंड मैं इसे अब जाके एडिट कर रही हूँ और पोस्ट कर रही हूँ। बातें करते करते हमारा स्केल भी बन के रेडी हो चुका है। अब जो हमारी पेंसिल की मार्किंग्स हैं हम उसको इरेज कर देंगे। हमने जो एनिमे कैरेक्टर सबसे पहले ड्रॉ किया था उसको भी इसके साथ स्टिक कर देंगे। मैंने इसे टेप से कवर कर दिया था क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये जल्दी ख़राब हो जाए। इसको स्टिक करने के बाद हमारा स्केल बन के बिल्कुल रेडी है। अब हम बनाएंगे एक क्यूट सा बुक मार्क। मैंने पहले सोचा था कि मैं एक सिंपल सा बुक मार्क बनाऊंगी, देन आई डिसाइड कि सिंपल तो हर कोई बनाते रहता है, हम एक मिनी सा बुक मार्क बनाएंगे। मैंने पेपर के ऊपर इस तरह की कोई शेप ड्रॉ कर लिया और इसको कट किया है।
इसको हम ऐसे इसलिए कट कर रहे हैं ताकि हम इसे पेज के टॉप कॉर्नर पे लगा सकें। अब इसके ऊपर हमें अपने हाथों से कलाकारी करनी है। मेरे सामने मेरा पेन होल्डर पड़ा था तो मैंने उसी को छाप डाला क्योंकि वो क्यूट लग रहा था। आप कोई भी प्रिंटर से कैरेक्टर ड्रॉ कर सकते। कीप रीडिंग मैंने इसके ऊपर से हटा दिया क्योंकि वो गंदा लग रहा था। एंड दैट्स इट, गया बुक मार्क। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर DIY नंबर 4। इस DIY के लिए मैंने सोचा कि हम एक डायरी बनाए। मेरे पास एक पुरानी डायरी पड़ी हुई थी तो हम इसका ही मेकओवर करें। और अगर आपके पास ऐसी डायरी नहीं है तो इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। बस पेजेस को कट कर लो अपने साइज़ के हिसाब से और उसको ग्लू के साथ स्टिक कर दो। एंड दैट्स इट। इसका पुराना कवर उतार के फेंक दिया ताकि हम इसका न्यू कवर बना सकें। मैं इसको कवर करने के लिए व्हाइट शीट यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हम इसके ऊपर ड्राइंग करनी थी और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आप पैटर्न पेपर भी यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको किसी झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कट करने के बाद मैंने इसके एजेस को कट कर लिया ताकि हम इसे नीटली ग्लू कर सके अंदर की साइड। कवर कर लिया और अब इसके ऊपर ड्राइंग करने की बारी है। मैंने पता नहीं क्यों इसके ऊपर ड्रॉ करने के लिए रेड थीम चूज़ कर लिया था। मैं पहले एक अलग सा एक पैटर्न पेपर बनाऊंगी जिसको मैं इसके ऊपर स्टिक कर पाऊँ। इस पैटर्न पेपर को बनाना बहुत ईजी है। आपने लाइंस ड्रॉ करनी है टेढ़ी मेढ़ी, आप जितनी लाइंस चाहें उतनी ड्रॉ कर सकते हैं। पहले हॉरिजॉन्टल और फिर वर्टिकल, और उसके बाद एक बॉक्स छोड़ के दूसरे बॉक्स के अंदर आपको कोई भी अपनी फेवरेट कलर कर देना है। मैंने इसके अंदर रेड कलर किया एंड दैट्स इट, बन गया पैटर्न पेपर। अब इसको डायरी के कवर पे चिपका देना। मैं रेकमेंड करूँगी कि आप इससे आप पूरी डायरी को ही कवर कर दें जिससे ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं कोई काम करूँ और वो सही हो जाए ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मैंने इसको बनाते हुए एक और गलती कर दी, मैंने इसके कवर को उल्टा ड्रॉ कर दिया। कोई बात नहीं, मैं इसे बाद में ठीक कर लूँगी। खैर कोई बात नहीं, इसी के साथ ये भी बन गई। अब इन सब चीज़ों को रखने के लिए एक पाउच भी तो चाहिए। सो लेट्स मेक इट। इसको बनाने के लिए मैंने ये एक पाउच लिया है, मेरे पास पड़ा हुआ था। मैं इसी को ही डेकोरेट करूँगी और कवर करूँगी। आपके पास अगर ये ना हो तो आप प्लास्टिक बैग भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये शीट पड़ी हुई थी इसलिए मैंने इसको इसी से कवर कर दिया। इसी तरह मैंने इसे दोनों तरफ से कवर कर दिया। अब मुझे इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट टाइप का चाहिए था तो मैंने अपना नाम चूज़ किया, गाइज आई एम अ सेल्फ ऑब्सेस्ड बैडी। क्यूट क्यूट स्टिकर से कवर कीजिएगा जिससे ये और अच्छा लगेगा। वीडियो में जो आप फ़ॉन्ट देख रहे हैं ये मैंने प्रिंटर से देखा था और जब मैंने देखा था मैंने कहा था यही बनेगा। अभी तक तो ठीक था, मैंने अपना नाम ही चिपकाया था, लेकिन उसके बाद तो मैंने हद ही कर दी। मेरे हाथों को चैन ही नहीं आता जब तक वो एक चीज़ को ख़राब ना कर दे। मैंने इसे और अच्छा बनाने के चक्कर में इसे और ज़्यादा ख़राब कर दिया। नेवर माइंड गाइज, आप इसके ऊपर स्टिकर लगाइएगा जिससे ज़्यादा अच्छा लगेगा। वो अपनी मेहनत को प्रिजर्व करने के लिए मैं इसके ऊपर टेप लगा रही हूँ जिससे ये जल्दी ख़राब ना हो। इस मेरा लक बहुत ही ज़्यादा बुरा है, मेरी टेप भी ख़त्म हो गई। जो है उसी में खुश हैं। अब जो ये बाकी एजेस हैं टेप के इसको भी कट कर देंगे। और अपनी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती करने के बाद मेरा ये वाला क्राफ्ट भी बिल्कुल रेडी है। गाइज मैं इसे बहुत अच्छा तो नहीं बना पाई, लेकिन अगर आप इसे डेकोरेट करें तो आप इसे थोड़ा सा पिंटरेस्टी वाइब देने की कोशिश कीजिएगा जिससे ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन जो भी बोलो, बनाई तो मैंने काम की चीज़ है। देखो इसके अंदर हमारी सारी सप्लाईज कितने अच्छे से फिट हो गई हैं। Now let's move on to our last DIY। मैं बनाने वाली हूँ एक टू डू लिस्ट। इसको बनाना लिटरली बहुत ईजी है। अपनी कोई भी कलर शीट ले लेनी है और उसको ऐसे फोल्ड करना है जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। ऐसे आप फोल्ड करेंगे तो आपकी टू डू लिस्ट के पेजेस जल्दी कट जाए। एक एक पेज अलग से कट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे कट करोगे तो एक साथ ही सब पेज कट जाएंगे। मैंने अपने हाथ से ही कट कर लिया था क्योंकि पेज इतना थिक नहीं था। अगर आपका पेज थिक है तो आप सीजर का यूज़ कीजिए। एंड मैंने टोटल पता नहीं कितने पेजेस कट किए हैं, आप भी अपनी मर्ज़ी से ही रख लें। इन सब पेजेस को आपको इकट्ठा कर लेना है, सबको एक साथ बराबर रखना है। हम कुछ बनाएं और उसमें अपनी कलाकारी ना दिखाएं, ऐसा कभी हो सकता है? तो इसके ऊपर भी आपको अपनी कलाकारी दिखानी है। इसके ऊपर आप जो मर्जी बनाए, इट डजेंट मैटर वो अच्छा बनता है या बुरा बनता है, क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि पहले बनाओ अच्छा बाद में बनाना। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। अपने प्रोसेस पे वापस आते हैं। मैं इसे बस रैंडमली डेकोरेट करती जा रही थी। पहले मैंने इसके ऊपर हार्ट बनाए थे और उसके बाद इसके ऊपर लीव्स बना रही हूँ। बस इसे बहुत ही ज़्यादा सिंपल बनाया था और उसके बाद मैं इसके ऊपर ब्लैक मार्कर से टू डू लिस्ट लिख रही हूँ।
आप इसके ऊपर अपने कोई भी इम्पोर्टेंट टास्क लिख सकते हैं, होमवर्क, एक्सरसाइज, स्केचिंग, एनीथिंग। मैंने इन सब पेजेस को ग्लू से स्टिक कर दिया। ग्लू का ड्राई होने का वेट करना है। उसके बाद मैंने कार्डबोर्ड का पीस लिया है जिसके ऊपर मैंने पर्पल कलर की शीट लगाई थी और उसके ऊपर इन पेजेस को स्टिक कर दिया और बस देखते देखते हमारी टू डू लिस्ट भी बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी। अब इसके ऊपर आप जो मर्जी लिखो, अपने इम्पोर्टेंट टास्क, एनीथिंग, और आप इसे इजीली रिमूव भी कर सकते हैं। और हमारी आज की आर्ट सप्लाईज बन के बिल्कुल रेडी है। वीडियो तो अच्छी लगी होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। सी यू इन द नेक्स्ट वन।